जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे की, जय हो तीन बाणधारी बाबा आपकी सदा ही जय हो। जय हो शनिदेव जी महाराज, जय हो गुरुदेव मनो भैया आपकी सदा ही जय हो। तो आज की जो चर्चा करने वाले हैं वो है पूजा करते करते वह समय कब आता है जब आपको सिद्धि शक्ति हासिल होती है और आपके कान में आकर वह सब कुछ बताने लगती है। वह स्थिति कब आती है जब सिद्धि शक्ति आपको कान में आकर बताने लगती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो मुझको सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को ढेर सारा प्यार दें। तो आइए चर्चा करते हैं कि जब पूजा करते करते वह समय कब आता है जब आपकी सिद्धि शक्ति आपको हासिल होती है और आपके कान में सब कुछ बताती है। जब साधक या कोई भगत साधक जब भक्ति करता है, भक्ति करते जब उसका ओरा, उसका मंत्रों का जाप, जब मंत्रों का जाप 100% 90% तक पहुंच जाता है, जब उसके चक्कर जागृत होने लगते हैं, जब उसका ओरा बन जाता है तो गोले 12 गोले बनकर तैयार हो जाते हैं। और जब एक समय ऐसा आता है कि वो साधना करते वो उस भक्ति के लेवल को पार कर लेता है, जिस भक्ति के लेवल से बात करने के लिए जो जिस हिसाब की भक्ति चाहिए वो उस लेवल को गुरु के नीचे रहकर, गुरु की देख रेख में रहकर वो उन शक्तियों के जैसा ऊर्जा, उन शक्तियों के जैसा जितनी ऊर्जा होती है, जितना ओरा होता है, उनके जैसा ही ओरा को वो तैयार कर लेता है। और उसके बाद फिर वो जो सिद्धि शक्ति होती है वो सिद्धि शक्ति एक्टिव होकर उस साधक के पास आती है, क्योंकि सिद्धि शक्तियों का एक पुंज ही होता है। ऊर्जा ही तो होती है। हमारा जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी एक ऊर्जा है। जो भी नकारात्मक सकारात्मक जितनी भी शक्तियाँ होती है, भूत प्रेत जिन्न जिन्नाद है और ये जो देवी देवता है, ये ऊर्जा का पुंज तो है, ऊर्जा ही है, ये ऊर्जा ही बोला जाता है इनको। तो जब एक साधक जब गुरु के देख रेख में साधना करते हुए जब उसका ओरा, उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि उससे आकर्षित होकर उसका जो पॉजिटिव ओरा बन जाता है, जब उसकी सिद्धि शक्तियों, उसकी ओरे से आकर्षित होकर जब सिद्धियाँ उसके पास आती है तो तब वो सिद्धि शक्ति उसके कान में सब कुछ बताती है। जैसे कि एक बार एक टीटी था, वो रेलगाड़ी में तो किसी का सोना गायब हो गया। तो उस टीटी ने साधना की हुई थी और सिद्धि साधना में काफ़ी अव्वल हो गया था वो। तो उसके कान में जब सोना हुआ किसी और का, जब उसने टीटी को कहा कि मेरा सोना खो गया है, तब किसी ने कुछ नहीं बताया। तब वो टीटी है, उस टीटी ने कहा कि 12 नंबर वाले बंदे के पास इसका सोना है। उस दिन उसको महसूस हुआ कि मेरी सिद्धि साधना का फल मुझको मिला है, मेरी सिद्धि मेरे कान में आकर बता रही है। सिद्धि शक्ति जब आती है तो आपके कान में आकर बताती है। तब उसने अपनी साधना को, अपनी शक्ति को, अपनी साधना को और भी तीव्र कर दिया, बढ़ा दिया उसने। और जब हम किसी देवी मंदिर में जाते हैं, जैसे हम श्याम बाबा के मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ के भी बहुत से गण, बहुत से दूत हमें मिलते हैं, जिससे हमारी सिद्धि शक्ति बढ़ती है। जैसे कि हम किसी सिद्ध पीठ पे जाते हैं या बजरंगबली या सालासर जाते हैं, मेहंदीपुर जाते हैं, तो वहाँ के भी जो गण होते हैं, वहाँ के भी जो दूत होते हैं, वो भी हमें प्राप्त होते हैं। और जैसे जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें सिद्धि शक्तियाँ हासिल होनी लगती है। वो ऊर्जा का एक पुंज बनने लगता है। धीरे धीरे वो शक्ति का एक पुंज बनने लगता है। जैसे कि हम बनभूरी धाम जाते हैं या सालासर धाम जाते हैं या श्याम बाबा खाटू धाम जाते हैं या मेहंदीपुर जाते हैं, हम जहाँ भी धाम में जाते हैं, चाहे वो छोटा धाम हो, चाहे वो बड़ा धाम हो और चाहे वो सिद्ध पीठ हो, जहाँ की शक्तियाँ जागृत होती है, जहाँ पे रखते हैं हमें रोंगटे खड़े होते हैं, हमें लगता है कि हाँ यहाँ सच में ही सिद्धि शक्ति है और यहाँ सच में ही शक्तियाँ विराजमान हैं।
शक्ति विराजमान कैसे है, आप कैसे अनुभव करेंगे? जब भी आप किसी धाम में जाओगे तो वहाँ पर एंटर करने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इससे ये महसूस होता है, इससे ये साबित करता है कि वहाँ की जो सीधी शक्ति है वो अभी जागृत अवस्था में है। तो जब आप कहीं सिद्ध पीठ में जाते हैं तो आपको वहाँ के दूत मिलते ही मिलते हैं, वहाँ के दूत मिलना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे आपका जो शक्ति का पुंज है वो शक्ति का पुंज बढ़ने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि जो हम साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो वो सब मिलकर ऊर्जा का पुंज ऐसा शक्ति का पुंज बनता है, आकृति बन जाती है। आकृति बनने के बाद वो पूरी सिद्धि जागृत होकर आपके सामने आ जाती है। जब वो पूरी तरह सिद्धि बन जाती है, आपकी साधना से, तपस्या से, आपके तपोबल से, जब वो सिद्धि पूरी तरह तैयार हो जाती है तब वो पूर्ण रूप से जागृत होकर आपके आंखों के सामने आ जाती है, प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखती भी है। वो जो साधक ऊंच लेवल के जिन्होंने भक्ति की है, साधना की है, उनके सामने वो सिद्धि शक्ति प्रत्यक्ष रूप में भी आ जाती है और उनका मार्गदर्शन करती है। और जब आप कहीं मंदिर में जाते हैं तो उनके गण, उनके दूत, उनकी जितनी भी सेविकाएं होती है, दूत बोल दो, सेविकाएं बोल दो, चाहे ऊर्जा का पुंज बोल दो, तो होता तो वो इंसान ही हैं। जब वो जीते जी पूजा अर्चना मंत्र जाप साधना करता है तो वो मरने के बाद भी एक देवता रूपी चीज़ हो जाता है। और उसके बाद जो हमें सिद्धि मिलती है वो वही चीज़ होती है जो जीते जी भी, जैसे श्याम बाबा की सेवा में जो व्यक्ति लग गया तो श्याम बाबा की सेवा में उसने जीवन बिता दिया और मरने के बाद भी वो इतना सूक्ष्म हो गया कि वो जो उनको लगता है कि ये भगत है, साधक है और इनका ऊर्जा इतनी हाई लेवल तक हो गई है, फिर वो सिद्धि के रूप में उनको मिलती है। सिद्धि एक ऊर्जा का ही पुंज होता है और पूजा करते 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 हमें ऐसे अनुभव होने लगते हैं जिनका वर्णन, जिनका वाखान हम अपने गुरु को छोड़कर किसी और के सामने नहीं कर सकते। जब भी हमें शक्तियों का अनुभव, शक्ति अपना अनुभव करवाती है। आप मंत्र जाप करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास सिद्धियां नहीं आएगी तो आपके पास सिद्धियां आए ही आएगी। जब आप गुरु के देख रेख में आप साधना करते हैं तो आपके पास सिद्धियां आएगी। और अगर आपका मन निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है, पवित्र है तो आपके पास सिद्धियां आए ही आएगी। और इतनी सिद्धियां आएगी कि आप, अगर आपका साधना के दौरान भी अगर आपका जप तप हाई लेवल पर है और घर आने के बाद भी आपका जप तप, अगर आपको कोई नकारात्मक चीज़ नहीं है, घर के अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं है या कोई मलिन पितर देवी देवता घर के अंदर नहीं है, सब कुछ सही है, तो घर पे आने के बाद भी आपका जप तप हाई लेवल का अगर रहता है तो वो सिद्धियाँ आपको अनुभव कराना शुरू कर देती है, आपकी कहानी बताना शुरू कर देती है, आपको भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बताती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो जय श्री श्याम, जय हो हरे के सहारे, जय हो तीन बाणधारी बाबा, आपकी सदा ही जय हो।